दोस्तों, आपका अपना चैनल स्टडी विद छोटू पर आज हम जनसंख्या तथा चुनाव से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। सभी छात्र आपका अपना चैनल स्टडी विद छोटू से जुड़ जाएं। पहले सवाल पर चलते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 9600, पुरुष 8% की दर से तथा महिलाएं 5% की दर से बढ़ें तो एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले 9600 लिख लेंगे ऐसे ही हम, ठीक है। इधर लिख लेंगे हम पुरुष और इधर लिख लेंगे हम महिला, ठीक। पुरुष 8% की दर से, महिलाएं 5% की दर से। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 + 3, बात तो एक ही है, 5 और 3 8, ठीक है। 5 और 3 8। इसमें हम क्या करेंगे अब? जनसंख्या एक वर्ष के बाद में कितनी हो जाती है साहब हमारी? 10,272। देखिए 10,272 अंतर हो जाएगा हमारा यहाँ से 672। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा हमारा? 672। अब हम पता लगाएंगे, सवाल के अनुसार तो हमारी कितनी जनसंख्या बढ़ गई? 672, ठीक है। 9600 और वैसे 272 का अंतर देखने के बाद हमारा, लेकिन पुरुषों की 8% तथा महिलाओं की 5%। हम मान लेंगे कि अगर दोनों ही 5% की दर से बढ़ें तो कितना अंतर आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि 9600 गुणा 5/100, ठीक। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा? 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, ठीक है। 9 पंजे 45 और 3 48, यानी कि 480 हो गई हमारी बड़ी जनसंख्या। हमारे अनुसार कितनी बढ़ गई साहब? 480, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितनी बढ़ी? 672। किस तरह से बढ़ी है? जब पुरुष और महिलाएं दोनों ही 5% की दर से बढ़ें। तो 672 में से 480 निकाल लेंगे हम, 2 और जी यहाँ से ले ली, यहाँ को दाएं। 17 में से 8 गए 9, 5 में से 4 गए 1। अब ये जो आ गई हमारी 192 हो गई। 192 किसकी वजह से बढ़ी? ये जो पुरुष एक्स्ट्रा 3% की दर से बढ़ रहे हैं। 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से कि 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 192 और 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 × 18, ठीक है साहब। बच गया 1, 3 चौक 12, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 64 हो गई, ठीक। अब हमें बताना क्या है? अब हमें बताना है पुरुषों की संख्या बतानी है हमें और महिलाओं की संख्या बतानी। देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 64 हो गई हमारी। तो 1 यूनिट किसकी वजह से है? ये पुरुषों की वजह से। हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। कितना गुना है इसका? ये 100 गुना, तो 64 का 100 गुना 6400, यानी कि पुरुषों की जो संख्या हो गई है हमारी, पुरुष 6400 हो गए। महिलाएं हमें निकालनी है, तो महिलाएं हम कैसे निकालेंगे? 9600 में से घटा देंगे हम इसको, यानी कि 9600 माइनस 6400, टोटल कितनी हो जाएंगी? 0 0 2, यानी कि 3200 हो गई हमारी महिलाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि 9600 लिख लिया हमने ऐसे ही, 10,272 लिख लिया। इन दोनों का अंतर 672, ठीक है। पुरुष 8% की दर से, महिलाएं 5% की दर से बढ़ते हैं। अगर ओवरऑल दोनों ही 5% की दर से बढ़ें तो 9600 का 5% हम निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? 480। 480 हम 672 में से घटा देंगे, कितना? 192। 192 किसकी वजह से है? फिर ये पुरुषों की वजह से, जो 3 यूनिट की वैल्यू 192, 1 यूनिट की वैल्यू 6400 हो गई। मान निकालना है हमें पुरुषों की संख्या का, तो पुरुषों की संख्या 100% अपने आप में 6400,
ठीक है। उसके बाद में 96 से घटा देंगे तो महिलाओं की संख्या निकल जाएगी हमारी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। अगर पुरुष 5% और महिलाएं 9% की दर से बढ़ें तो 1 साल के बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6000 लिख लेंगे ऐसे ही हम। ठीक, पुरुष 5% की दर से, महिलाएं 9% की दर से। अगर मैं इसको इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकता हूँ कि 5 + 4 बात तो एक ही है। ठीक है, ओवरऑल 1 साल में कितनी संख्या बढ़ रही है, 6500। यानी कि कितने की वृद्धि हुई साहब यहाँ पे, ओवरऑल 500 की वृद्धि हुई। कितने की साहब, 500 की। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओवरऑल 5% की वृद्धि मान लेंगे हम दोनों की, कि महिलाएं भी 5% और पुरुष भी 5%। तो इसमें हम क्या करेंगे, यानी कि 6000 गुणा 5/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि 6 5 30, 300। ओवरऑल 30 तो बढ़ी है हमारे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 500 बढ़ी। 500 में से 300 घटा लेंगे, कितना हो गया साहब, 200। अब ये 200 किसकी वजह से बढ़ रही है, जो ये महिलाओं की संख्या जो 4% एक्स्ट्रा बढ़ रही है। तो 4 यूनिट की वैल्यू, यानी कि 4% की वैल्यू बराबर, यानी 4% की वैल्यू बराबर हमारी हो जाएगी 200। 1% का हम मान निकाल लेंगे यहाँ से 50। 100% की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। 100% की वैल्यू किसकी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी 4 यूनिट किसकी थी, महिलाओं की। तो यानी कि महिला बराबर 100% महिला का मान निकाल लेंगे हम। तो 2 0 हम जो है और चिपका देंगे, यानी कि 5000। 1 यूनिट की वैल्यू 50 हो गई हमारी। ये 1% की वैल्यू किसकी हो गई साहब, ये हो गई हमारी महिलाओं की वजह से। अगर हमें ओवरऑल महिलाओं की संख्या निकालनी है कि कितनी महिलाएं हैं, तो 100% की वैल्यू 2 0 चिपका देंगे 50 के आगे, कितनी, 5000। बतानी है हमें अब किसकी है, पुरुषों की। पुरुषों की बतानी है हमें। पुरुषों को संख्या निकालने के लिए 6000 में से 5000 घटा देंगे हम। 6000 माइनस 5000, तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी साहब, 1000। तो यहाँ पे हमारी महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा है पुरुषों के मुकाबले। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं हम। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। वे 9600 मतों से जीत जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, यानी कि कुल मतों की संख्या और वैध मत ज्ञात करने हैं हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे इसमें कि माना कुल वोट बराबर या कुल मतों की संख्या बराबर 100 है। हम मान लेंगे यहाँ कुल मतों की संख्या कितनी है साहब, 100 है। ठीक, कुल मतों की संख्या साहब कितनी है यहाँ हमारी, 100 है। 100 है जी। 20% वोट अवैध घोषित हो गए, 20% अवैध घोषित हो गए हमारे। तो 20%, 100 की 20%, 20 बचे कितने साहब हमारे यहाँ से, 80। ठीक, जीतने वाले को कुल वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ जी हमारे साहब, 70% प्राप्त हुआ इसको। 70%, जब एक को 70% प्राप्त हुआ तो दूसरे को साहब कितना प्राप्त होगा, 30। यानी कि 100% वैल्यू होती है अपने आप। कितने से जीत गया साहब वो, 40% से। ठीक, हमारे हिसाब से 40% से जीत गया, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 9600 मतों से जीत। तो इसमें हम क्या करेंगे फिर, अब हम निकालेंगे इसको 80 का, तो हो जाएगा 80 का 40% बराबर 9600। ठीक, 80 का 40। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 1 0 से 0 कैंसिल होते हैं, 8 चौक 32, 32 दिया 96। ठीक है, एक % की वैल्यू हो गई साहब ये 3, लेकिन हमें निकालनी है यहाँ से परसेंटेज हो जाएंगे नीचे 100। या एक काम कर लेते हैं हम
कि डायरेक्ट जो है यहाँ पे जो है परसेंटेज हटाए के 100 से जो है इसको नीचे भाग कर लेंगे। तो 8 चौक 32 थी 96, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्रॉस मल्टीपल करके 300। कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी साहब हमारी 100 यूनिट की वैल्यू निकाल ली है हमें। तो 300 के आगे 2 जीरो और चिपका देंगे साहब, यानी कि 30,000 वैध मतों की संख्या। ये हो गया कुल मत। अब हमें निकालने हैं कि वैध मत। अब वैध मत में क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 300 है, ये वाले हो गए हमारे साहब वैध मत। वैध यानी कि रिजेक्ट होने के बाद में हमारे कुल वैध मत ये वाले हुए, इतने से जीता है वो। फिर एक को 70%, एक को 30 मिले तो 40% से जीत गया। ये आ जाएगा 300 का 300 गुणा 80 बराबर 24,000। 24,000 यानी कि कुल वैध मत 24,000, 30,000 टोटल है। ठीक है, हमें यही पूछ रहा था हमारे सवाल में। अगले सवाल पर चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% ने मत नहीं दिया। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20% मत नहीं दिया, 12.5% अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ और 5600 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। हम मान लेंगे कि टोटल मत कुल बराबर 100 है। 20% मत अवैध घोषित हो गए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 100 का 20% 20, यानी कि टोटल जो ये तो हो गए हमारे कुल मत, 80 हो गए हमारे वैध मत। ठीक, तथा जीतने वाले को कुल वैध मतों का 60%। जब एक को वैध मतों का 60 मिल गया तो दूसरे को कितने 40, कितने से जीत गया साहब 20 से, 20% से जीत गया साहब। और सवाल के अनुसार कितने से जीत रहे हैं आज ये 5600 से। हम क्या करेंगे, जो 80 हमारे आए ये नहीं, रुको अभी सर बड़ी मिस्टेक हो गई बच्चों। इसमें हम क्या करेंगे, जो 20% मत नहीं दिया, यानी कि 12.5% अभी अवैध घोषित हो रहे हैं। 12.5% इसमें अवैध घोषित हो रहे हैं हमारे। ठीक है, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी होगी 1/8। ठीक, टोटल मत हमारे हैं 8, क्वेश्चन के अनुसार है हमारे 80। 8 यूनिट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 80, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10, और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी 10, यानी कि 1/8 हो गया 12.5% की वैल्यू, जिसमें से 10 जो है अवैध घोषित हो गए। बचे कितने साहब 70। कितने बच गए जी 70 बच गए। अब 70 में से भी अब 70 में से भी जो 70 बचे हमारे ये, इसमें से भी 60% एक को प्राप्त हुए तो दूसरे को कितने प्राप्त हुए होंगे 40। कितने से जीत गया होगा साहब वो 20% से। यहाँ से हम क्या करेंगे, 70 का 20%, ठीक है, तो 20% परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 कर लेंगे हम, बराबर 5600 बराबर हमारे को हम करेंगे 70 का 20% हटाएंगे, नीचे भाग में 100 बराबर 5600। 2 जीरो से साहब 2 जीरो कैंसिल, 7 दूनी 14, 14 चौका 56, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 400। जब 1 यूनिट की वैल्यू 400 है, कुल मत हमने कितने माने साहब 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 400 गुणा 100 बराबर 40,000। ठीक, यानी कि 400 का 2 जीरो ऐसे चिपका देंगे कुल मत। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं साहब हम। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% ने वोट नहीं किया, 10% वोट अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाले को कुल वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ और वह 7290 वोटों से जीत गया। कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि मानव वोटों की संख्या कुल 100 है। 10% ने वोट नहीं दिया। देखिए 100 का 10%, 10, जब 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा साहब 90। ठीक,
फिर 10% वोट अवैध घोषित हो गए। जब 10% वोट हमारे अवैध घोषित हो गए, यानी कि 10% की वैल्यू 1/10, ठीक। यहाँ से निकाल लेंगे हम 10 यूनिट की वैल्यू 90, 1 यूनिट की वैल्यू 9, यानी कि 90 में से 9 वोट जब हमारे अवैध घोषित हो गए, वोट कितने बचे हमारे? 81, ठीक। अब 81 जो हमारे वैध वोट हुए उसका 70% तो एक प्राप्त हुआ। तो इसमें हम क्या करेंगे अब? हमारे पास हो गया अब 81, एक को 70% प्राप्त हुआ है तो दूसरे को कितने प्राप्त हुए होंगे? 30। कितने से जीत गया होगा साहब? ये 40 से। तो इसमें हम क्या करेंगे? 40% से जीत गया तो 81 गुणा 40% बटे 100। 40% हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। कितने वोटों से जीत गया साहब? ये 7290 से, ठीक। बीस से काट लेंगे हम, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ठीक। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा 7290, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, गुणा 5 बटे 2 गुणा 81, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे साहब? ये हो जाएगा हमारा 81 नम्मा 729, यानी कि 90, और 2 से काट लेंगे इसको हम साहब 45 बार, और 45 की और 5 की गुणा करेंगे हम। यहाँ से हमारी 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी। कितनी हो जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू हमारी? 5 का ना 5, 5 चौक, और 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, यानी कि 225 हो गया हमारा 1 यूनिट की वैल्यू। बताना क्या हमें? कुल वोटों की संख्या, यानी कि 100%। 225 क्या आएगा? 2 जीरो और चिपका देंगे, 22,500 इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साहब। एक चुनाव में 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 600 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को कुल वैध मतों का 75% प्राप्त। अगर वह 1500 मतों से जीत जाता हो, 1500 है भैया, 1500 मतों से, 1500 मतों से, 1500 मतों से जीत जाता हो तो कुल मतों की संख्या हमें ज्ञात करनी है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे कुल मतों की संख्या, कुल मत बराबर x मान लेंगे हम इसमें। तो इसको बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम करेंगे। 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। एक बात बताइए आप, जब 20% ने मतदान नहीं किया, यानी कि 20% ने मतदान नहीं किया तो कितने ने करा होगा? यानी कि 1/5 होगी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू। 5 आदमी थे जिन्होंने एक ने मतदान नहीं किया, कितने बच गए हमारे? 4/5, ठीक। तो हम मान लेंगे माना कुल मतों की संख्या x, जब एक ने मतदान नहीं किया तो मतदान कितने ने किया होगा साहब? 4/5 ने, गुणा इसमें से भी 600 मत साहब अवैध घोषित हो गए। जो कुल वैध मत थे हमारे उसमें से साहब 600 मत अवैध घोषित हो गए। इन वैध मतों में से 600 मत अवैध घोषित हो गए, 600 मत, ठीक। और कुल जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। एक बात बताओ, एक को 75% प्राप्त हुआ तो दूसरे को कितने प्राप्त हुआ होगा साहब? 25। कितने से जीत गया होगा? 50 से। लेकिन 50% की फ्रैक्शन वैल्यू साहब कितनी होगी? 1/2। 1/2 इससे गुणा कर देंगे, और कितने से जीत गया हमारे क्वेश्चन के अनुसार? 1500 से, बराबर 1500, ठीक, बराबर 1500। इसमें हम क्या करेंगे अब इसको हम जो है एलसीएम ले लेंगे। इसका 5 हो जाएगा साहब यहाँ से, ठीक है। इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 5। इसमें कितना हो जाएगा? इसका 5 एलसीएम हो गया हमारा, यहाँ से हो गया साहब 4x माइनस, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, 6 पंजे 30 यानी कि 3000, गुणा 1/2 बराबर 1500, ठीक।
इसकी और इसकी आपस में हम जब क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे इसकी और इसकी जब हम क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साहब, इधर जाएगा 15,000 हो जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10। या फिर हम इसको इस तरीके से कर लेंगे हम कि 4x माइनस 3,000 बटे 5 दूनी 10 बराबर 1,500। हो गया। तो इसमें हम इसकी क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे हम, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 4x माइनस 3,000 बराबर 1,500 के आगे हमारा एक जीरो और लग जाएगा क्योंकि 5 दूनी 10, 15,000 हो जाएगा ये। अब ये 3,000 माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 4x बराबर 15 और 3 18,000। 4 से इसको काट लेंगे हम, तो यहाँ से हमने जो कुल मत माने थे x मान लिए थे हमने, ये हो जाएगा 4 चौक 16। यहाँ से कितने बच गए साहब 2, 4 पंजे 20, यानी कि 4500 मत जो हो जाएंगे उसके टोटल हो जाएंगे 4500 मत। ठीक है, उसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं हम। आज का इस टॉपिक का लास्ट सवाल। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% ने मतदान नहीं किया, 2500 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को कुल वैध मतों का 55% मिला, वह 2000 मतों से जीत जाता है। मतदाता सूची ज्ञात करो, यानी कि कुल मतदाता कितने थे। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे कि माना मतदाता सूची में मतदाता बराबर x, यानी कि कुल मतदाता बराबर हमारा हो जाएगा x। तो हम इसको क्या करेंगे, हमने मान लिया x 10% ने मतदान नहीं किया, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/10। एक ने मतदान नहीं किया तो कितने ने करा होगा मतदान, 9 ने करा होगा, यानी कि 9/10। ठीक, 2500 मत अवैध घोषित हो गए। ठीक है, कुल वैध मतों के ही तो मत अवैध घोषित हुए हैं, तो -2500। ठीक, ये हो गया हमारे 2500। ठीक है, जीतने वाले को वैध मतों का 55%। जब एक आदमी को 55% मिल रहे हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे साहब, 45%। दोनों का अंतर 45 और 10 55, यानी कि 10% का अंतर आ गया दोनों में। अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। यहाँ पे हम मान लिख देंगे इसका 1/10। और कितने मतों से जीत जाता है साहब ये, 2000 से। यह है कुल कितने वोटों से जीत जाता है, 2000 से। उसके बाद में हम यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट हम जो है इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ से 10, ये हो जाएगा साहब हमारा 9x माइनस 2500 के आगे एक जीरो लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 25,000। ठीक, गुणा 1/10 बराबर 2000। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ये हो जाएगा हमारा, इसकी क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे दोनों की हम आपस में। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9x माइनस के 25,000
बराबर इस 2000 के आगे 2 जीरो और लग जाएंगे हमारे, क्योंकि 10 ढाई 100 हो जाएंगे हमारे क्रॉस मल्टीपल में इस तरीके से। 1 2 3 और 2 जीरो हो रही है। उसके बाद 9x बराबर ये माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा साहब ये हमारा 2 लाख ये है हमारा, और 25,000 ये है हमारा। कितना हो जाएगा हमारा ये 1 जीरो फिर जीरो फिर जीरो, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया हमारा 2,25,000। 9 से काट लेंगे हम इसको, कितना हो जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी हमें यहाँ से 9 दूनी 18, 4 9 पंजे 45, यानी कि कितनी बार 25,000 बार, यानी कि 25 नंबर 225, ठीक है। तो कुल मतदाता सूची में मतदाता कितने हो जाएंगे साहब हमारे 25,000, इसका राइट आंसर होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।